दी एथिक्स के पार्ट 1 में हमें पता चलता है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, कि स्पिनोज़ा के मुताबिक नेचर में सिर्फ एक सब्सटेंस है जिसको वो खुदा बोलता है, और इसके अलावा जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करता है एज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस सिंगल सब्सटेंस. गॉड इज़ एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू स्पिनोज़ा इन इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स, लेकिन हम ह्यूमंस जो हैं हम सिर्फ इनमें से दो परसीव कर सकते हैं, एक माइंड और दूसरा बॉडी, ऑल्सो नोन एज थॉट एंड एक्सटेंशन. ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये फर्दर मॉडिफाई होते हैं इनटू पर्टिकुलर थिंग्स जिनको मोड्स बोलता है, विच आर नोन एज मोड्स इन स्पिनोज़ा's टर्म्स. पार्ट 2 इस किताब का वो यही लॉजिक अप्लाई करता है टू द माइंड बॉडी प्रॉब्लम. माइंड और बॉडी बेसिकली सेम चीज़ हैं, दे आर अ यूनिटी ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ थॉट एंड एक्सटेंशन. लेकिन व्हाट इज़ अ बॉडी? कॉमन सेंस टेल्स अस कि हमारा जो माइंड है इट इज़ समहाउ सेपरेट फ्रॉम आवर बॉडी. मैं अपना माइंड यूज़ करता हूँ टू मेक अ फ्री चॉइस टू मूव माई आर्म, और ये जो मेंटल एक्ट है इससे रिजल्ट ये होता है कि मेरा फिर आर्म मूव होता है. हम ये भी सोचते हैं कि ये जो थिंकिंग है, ये जो मेंटल एक्ट है, ये रैशनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, कि मेरे माइंड ने एक बेसिक सा आइडिया सोचा और उसको कैरी आउट किया बॉडी ने रीज़न आउट करने के बाद. इन अदर वर्ड्स हम ये सोचते हैं, वी टेंड टू थिंक कि द माइंड इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय माइंड. लेकिन स्पिनोज़ा की जो पोजीशन है वो इससे कम्प्लीटली नहीं, मतलब कुछ हद तक डिफरेंट है. वो कहता है कि आपका जो हाथ है वो इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि आपके दिमाग ने एक मेंटल एक्ट सोचा जिसकी वजह से वो मूव हुआ. लेकिन ये जो थॉट्स हैं ना, दे आर टोटली बिल्ड ऑन अदर थॉट्स इन योर माइंड. हम सेकंड पॉइंट से पहले डील करेंगे. ये जो माइंड का बेसिक आइडिया, इट इज़ नॉट अबाउट इट सेल्फ बट रादर अबाउट द बॉडी. थॉट बिगिनस विद द बॉडी, सो वी विल डिस्कस बॉडीज़ फर्स्ट. अब की पॉइंट यहाँ पे टू अंडरस्टैंडिंग बॉडीज़ इज़ दैट अकॉर्डिंग टू स्पिनोज़ा, वो इन अल्फाज में बयान करता है, एनी गिवन बॉडी इज़ मोर फिटेड दैन अदर्स for doing many actions or receiving many impressions at once. So also is the mind, of which it is the object, more fitted than others for forming many simultaneous perceptions. And the more the actions of one body depend on itself alone, and the fewer other bodies concur with it in an action, the more fitted is the mind, of which it is the object for direct comprehension. कुछ bodies स्पिनोज़ा के मुताबिक they can do more things, और उसी तरह कुछ दिमाग, some minds can think more things, they can receive or form more impressions. तो अल्टीमेटली स्पिनोज़ा का गोल ये है, एक बॉडी है विच कैन डू मैनी थिंग्स एंड अ माइंड विच कैन फॉर्म एवर मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़. कंपाउंड बॉडीज़ स्पिनोज़ा कहता है कि वो एक यूनियन है ऑफ सिंपल बॉडीज़. व्हेन अ सेट ऑफ बॉडीज़ आर कंपेल्ड बाय अदर बॉडीज़ टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट एंड दे ऑल मूव एट अ सिमिलर स्पीड इन अ फिक्स्ड रिलेशन, तब ये बॉडीज़ यूनियन में होंगी एंड दे विल कंपोज अ सिंगल इंडिविजुअल. डिफरेंट कंपाउंड बॉडीज़ की डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं, जिसकी वजह से कुछ को हार्ड कहता है स्पिनोज़ा, कुछ को सॉफ्ट कहता है और कुछ को फ्लूइड कहता है. और कहता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये तीनों काइंड्स ऑफ पार्ट्स हैं. वो कहता है कि कॉम्पाउंड बॉडीज़ हर तरह की चेंज से गुजर सकती हैं और फिर भी वो सेम बॉडी ही रहेंगी. पार्ट्स जो हैं वो रिमूव हो सकते हैं कंपाउंड बॉडी के अंदर से और वो स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द चेंजेस आर प्रोपोर्शनल वो सेम बॉडी ही रहेगी. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि कोई भी बॉडी अफेक्ट हो सकती है इन न्यूमरस वेज एंड स्टिल बी द सेम यूनियन ऑफ पार्ट्स. और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है इट कैन बी अफेक्टेड इन इवन मोर वेज. एक ह्यूमन बॉडी जो है विच इज़ ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड इन मैनी डिफरेंट वेज एंड सो द ह्यूमन माइंड इज़ केपेबल ऑफ मैनी डिफरेंट आइडियाज़. स्पिनोज़ा कहता है कि ये जो फ्लूइड पार्ट्स हैं ना, ये फंक्शन करते हैं एज अ सेंसरी परसेप्शन एपरेटस. एक्सटर्नल बॉडीज जो है वो फ्लूइड पार्ट्स को अफेक्ट करती हैं और ये एक इंप्रेशन छोड़ता है ऑन द सॉफ्ट पार्ट्स, जिसकी वजह से हमें आइडियाज़ मिलते हैं हमारे दिमाग में ऑफ एक्सटर्नल बॉडीज़. हमारे आइडियाज़ जो हैं या फिर मोस्ट ऑफ हमारे आइडियाज़ वो कॉज होते हैं बाय द इंप्रेशंस जो ये एक्सटर्नल बॉडीज़ हमारी बॉडी के ऊपर छोड़ती हैं, हमारी अपनी बॉडी के ऊपर छोड़ती हैं. यहाँ पे हमें हिंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है, छोटी सी झलक मिलती है रिलेशन माइंड और बॉडी के दरमियान की. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई टेबल तसव्वुर करो, आपका जो आइडिया इस टेबल के बारे में, यू हैव दिस आइडिया ऑफ अ टेबल क्योंकि इट इज़ मेडिएटेड थ्रू योर बॉडी. इट मस्ट इन्वॉल्व बोथ द टेबल एंड योर बॉडी, क्योंकि आपकी जो एबिलिटी है टू परसीव द टेबल ये आपकी बॉडी के स्टेटस को भी इन्वॉल्व कर रही है. अल्टीमेटली इट इज़ द सेम वे फॉर एवरीथिंग, क्योंकि माइंड और बॉडी यूनाइटेड हैं, स्पिनोज़ा कह रहा है. और आपके जो दिमाग में आइडियाज़ हैं दे आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्टेटस ऑफ योर बॉडी. यहाँ तक स्पिनोज़ा इंटायरली बॉडी की बात करता है.
लेकिन अब वो आइडिया की बात करेगा। वो आइडिया को कहता है कि ये एक मेंटल कंसेप्शन है जो फॉर्म होती है माइंड में, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द माइंड। अब वो कंसेप्शन का वर्ड क्यों यूज़ करता है, परसेप्शन का क्यों यूज़ नहीं करता? इसलिए क्योंकि वो कहता है कि हम किसी चीज़ को कंसीव करते हैं और ये जो कंसेप्शन है ना, ये एक एक्टिविटी है, लेकिन परसेप्शन जो है वो पैसिव है। परसेप्शन इज़ जस्ट अबाउट बॉडीज़ नॉकिंग अगेंस्ट अस। इसके अलावा स्पिनोज़ा ये कहता है कि ट्रू आइडियाज़ जो होते हैं वो हमेशा एडिक्वेट नहीं होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आइडिया ट्रू हो तो उस आइडिया को अपनी कॉज भी पता हो, लेकिन एडिक्वेट आइडियाज़ हमेशा ट्रू होते हैं क्योंकि जो इफेक्ट होता है ना द आइडिया, इट फॉलोज फ्रॉम इट्स कॉज, उसमें नॉलेज होता है ऑफ इट्स कॉज एज वेल, इसकी वजह से वो एक एडिक्वेट आइडिया होता है। स्पिनोज़ा कहता है इसके बाद कि एब्सोल्यूट विल और फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, रादर आपका जो माइंड है ना, ये कुछ भी विश करता है या कुछ भी सोचता है इसलिए है क्योंकि उसके पीछे एक कॉज होता है और उस कॉज के पीछे एक और कॉज होता है और ये एक्सटेंड करता है ऑन टूवर्ड्स इन्फिनिटी। इसके अलावा कोई भी फैकल्टी ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव वॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई एक एब्सोल्यूट एबिलिटी नहीं है टू से येस या नो। कोई भी सिचुएशन आप एनी सिचुएशन अराइजेस तो आपके पास एक एब्सोल्यूट एबिलिटी नहीं है टू से येस और नो। ये जो आइडिया ऑफ अ फैकल्टी है ना, ये अराइज करती है फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव मैनी डिफरेंट आइडियाज़ जो अरेंज होते हैं इनटू जनरल कैटेगरीज। हम येस या नो कहते हैं किसी भी चीज़ को बिकॉज आवर आइडिया ऑफ इट इन्वॉल्व्स अ येस और नो। इसी वजह से विल या फिर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ें भी अल्टीमेटली एक ही चीज़ हैं। आवर पेरेंट चॉइसेस फॉर और अगेंस्ट अ गिवन थिंग, ये बेसिकली फंक्शंस होते हैं ऑफ द आइडियाज़ वी होल्ड अबाउट देम। अब माइंड और बॉडी यूनिफाई कैसे करता है स्पिनोज़ा? वो कहता है कि याद करो कि हमने बात की थी लास्ट पार्ट में कि देयर इज़ ओनली वन सब्सटेंस। बॉडी और माइंड ये एक ही चीज़ें हैं, दे आर द सेम इंडिविजुअल कंसिडर्ड अंडर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये पहला कॉन्सिक्वेंसेस का ये है, स्पिनोज़ा इन वर्ड्स में बयान करता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द आइडिया कंस्टिट्यूटिंग द ह्यूमन माइंड इज़ द बॉडी, इन अदर वर्ड्स अ सर्टेन मोड ऑफ एक्सटेंशन विच एक्चुअली एग्जिस्ट्स एंड नथिंग एल्स। द फर्स्ट थिंग द ह्यूमन माइंड परसीव्स इज़ द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल ऑफ आवर थिंकिंग इज़ मेडिएटेड थ्रू द स्टेटस ऑफ आवर बॉडी। जैसे आप कुछ भी आप परसीव करते हो, जैसे कोई रंग है या फिर कह लो आप आइसक्रीम खा रहे हो, उसका आप टेस्ट परसीव कर रहे हो, तो आप जो परसीव कर रहे हो वो एक मोड है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। पार्ट वन में हमें देखा था कि कोई भी अगर हम मतलब फॉर एग्जांपल एक आइडिया है इफेक्ट के बारे में, इट हैज़ टू इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ इट्स कॉज एज वेल। तो ये जो आपका आइडिया ऑफ द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम, ये इन्वॉल्व करता है बोथ द आइडिया ऑफ द आइसक्रीम इटसेल्फ एंड द आइडिया ऑफ आवर बॉडी। अब स्पिनोज़ा 3 जनरल ऑब्जर्वेशंस देता है नॉलेज के बारे में। वो कहता है कि इफ़ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल बॉडी, तो इट विल रिगार्ड द एक्सटर्नल बॉडी एज प्रेजेंट अनलेस इट इज़ अफेक्टेड इन अ वे दैट मेक्स इट सी द एक्सटर्नल बॉडी एज एब्सेंट। एज लॉन्ग एज द बॉडी इज़ अफेक्टेड इन अ सर्टन वे, सो विल द माइंड। दूसरा वो कहता है कि मेमोरी जो है ये बेसिकली एक चेन ऑफ एसोसिएशंस है। अगर तो आपकी बॉडी है, इट हैज़ बिन अफेक्टेड बाय 2 और मोर बॉडीज़ एट द सेम टाइम, तो जब आपका दिमाग इसके बारे में इमेजिन करेगा बाद में इन द फ्यूचर, तो वो स्ट्रेट वे रिमेंबर करेगा बाकी बॉडीज़ को भी। फॉर एग्जांपल अगर एक सोल्जर है, वो हॉर्स ट्रैक्स देखेगा तो वो कैवलरी कॉलम के बारे में उसके दिमाग में आइडिया आएगा, और एक फार्मर के दिमाग में हार्वेस्ट का आइडिया आएगा। फाइनली स्पिनोज़ा कहता है कि एवरी मोड ऑफ एन एट्रीब्यूट, बिकॉज इट इज़ अ मोड ऑफ दैट एट्रीब्यूट, हैज़ सर्टेन प्रॉपर्टीज़। हर बॉडी की ऑल बॉडीज़ हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़, और उस तरह हर आइडिया के बीच में भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ऑल आइडियाज़ हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़ एज वेल। अब ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एसेंस नहीं है किसी एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इट हैज़ द प्रॉपर्टीज़ कॉमन टू ऑल बॉडीज़, द एट्रीब्यूट ऑफ एक्सटेंशन। लेकिन इफ़ ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक टेबल की एसेंस होती, then the attribute of extension itself could not be conceived without this table। ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी एट्रीब्यूट की, ये हम कंसीव करते हैं एडिक्वेटली, they can only be conceived adequately because the idea of the thing is caused by that attribute। यहाँ से हमें ये मिलता है कि there are some ideas common to every human because all bodies have some shared properties and so affect us all in a common way।